नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है अपमान का तमाचा। अरे पापा, आप हमारे साथ यहाँ कहाँ बैठ गए हैं? दिख नहीं रहा, बस 4 लोगों के लिए ही चेयर है। आप अगर यहाँ बैठेंगे तो मेरे सास ससुर कहाँ बैठेंगे? अमित अपने बूढ़े पिता को हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाते हुए बोला। थक कर श्याम बाबू बोले, बेटा, तुमने ही कहा था कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है तो सब बाहर चलकर खाना खाएंगे। क्या तुम मुझे यहाँ मेरा अपमान कराने के लिए लाए हो? अमित श्याम जी को आंखें दिखाकर दबी हुई आवाज़ में बोला, बंद कीजिए अपनी यह बकवास। वैसे भी खुद को जरा देखिए, आपकी औकात है क्या मेरे सास ससुर के सामने बैठने की? आप कहाँ गंवार अनपढ़ और वो पढ़े लिखे रईस घर के। आप साथ में बैठेंगे तो वह ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे। उनके यहाँ तो आपके जैसे नौकर भी नहीं रहते हैं। अब यह पकड़िए अपने पोते को, और जब तक हम खाना नहीं खा लेते इसे संभालिए। श्याम बाबू बोले, तो तुम मुझे अपने बेटे की आया बना कर लाए हो यहाँ? अमित कुटिल मुस्कान के साथ बोला, तो आपको क्या लगा था कि मैं आपको यहाँ पार्टी देने के लिए लाया हूँ? शक्ल देखी है अपनी? श्याम बाबू बोले, बेटा, तुम तो जानते हो मैं सुबह से कुछ नहीं खाया, अब और भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तुम मुझे यही कुछ ला कर दे दो तो मैं यहीं कुर्सी के पास बैठकर खा लूँगा। लेकिन अमित ने अपने पिता की एक नहीं सुनी और चुपचाप जाकर अपने सास ससुर और पत्नी के साथ बैठकर खाना खाने लगा। जिस बेटे का पेट भरने के लिए श्याम बाबू ने ना जाने कितनी ही रातें भूखे पेट गुजार दी थी, आज उसी बेटे को अपने सास ससुर और अमीरी की चकाचौंध में अपने इस भूखे पिता की तड़प भी नहीं दिख रही थी। श्याम बाबू पोते को खिलाने लगे थे, लेकिन सुबह से कुछ ना खाने के कारण अब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बहू ने सुबह से कुछ बनाया ही नहीं था, ये कहकर कि बाबूजी, आज आप होटल में ही लजीज खाना खाइएगा। श्याम बाबू वहाँ मौजूद खाना खाते हुए सभी लोगों को बस एकटक उम्मीद भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी एक वेटर आकर बोला, क्या हुआ बाबूजी, किसके साथ आए हैं? श्याम बाबू कुछ नहीं बोले और उनकी आंखों में आंसू तैर गए। वेटर बोला, बाबूजी, भूख लगी है ना आपको? आइए मेरे साथ। वेटर ने अपने मालिक से छिपकर एक प्लेट खाना श्याम बाबू को पकड़ा दिया और बोला, बाबूजी, जल्दी से खाना खा लीजिए वरना मेरी मुश्किल हो जाएगी। श्याम बाबू सुबह से भूखे कुछ ही पल में वह सारा खाना चट कर गए थे। अब जाकर उनकी आत्मा को तृप्ति मिली थी कि तभी होटल का मालिक उनकी गिरेबान पकड़कर बोला, बूढ़े, शर्म नहीं आती चोरी करते हुए? श्याम बाबू हाथ जोड़कर बोले, बेटा माफ़ कर दो, बड़ी भूख लगी थी। बूढ़े, मैंने ये कोई धर्मशाला नहीं खोल रखी है, समझा? तो इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? श्याम बाबू बोले, बेटा, मैं तुम्हारे पैसे दिलवा दूंगा। मेरा बेटा वहाँ अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा है। श्याम बाबू बेटे से पैसे लेने पहुँचे तो बेटा सबके सामने उन्हें धक्का देते हुए बोला, मैं नहीं जानता साहब इस भिखारी को, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बेटे की बात सुनकर श्याम बाबू की आंखों में आंसू आ गए। वह उम्मीद भरी आंखों से बेटे को निहारते रहे, लेकिन बेटा अपने सास ससुर और बीबी के साथ कार में बैठकर घर के लिए निकल गया। उस होटल का मालिक बोला, साहब, इस बूढ़े ने जो गलती की है उसका हट जाने के बदले
इससे सारे बर्तन साफ करवाया जाए। श्याम बाबू ने नम आँखों से सबके जूठे बर्तन इकट्ठे किए और उन्हें साफ करने लगे। आज बार बार उनकी आंखें भीगी जा रही थी। तभी वह वेटर उनके पास आकर बोला, लाइए बाबूजी, मैं कर देता हूँ, मुझे माफ़ कर देना। मैं मालिक के आगे कुछ नहीं बोल पाया। श्याम बाबू नम आँखों से बोले, बेटा तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? तुमने तो इस बूढ़े का पेट भरा था, कोई पाप नहीं किया था। श्याम बाबू ने उस वेटर को एक तरफ हटाया और सारे बर्तन साफ किया। बाबूजी, अब आप घर जाइए, मैं मालिक को बोल दूंगा। श्याम बाबू उस वेटर के सर पर हाथ रख कर बोले, भगवान करे तुम इतने बड़े आदमी बनो कि पूरे शहर में अपना नाम रोशन करो। इतना कहकर वह नम आँखों से घर की तरफ चल दिए। श्याम बाबू की हालत देखकर उस वेटर की भी आंखों में आंसू आ गए थे। वह घर पहुँचे तो बेटे ने दरवाजे पर कदम रखने ही नहीं दिया और दूर से ही बोला, खबरदार बाबूजी, अगर आपने इस घर में अब कदम रखा तो। अंजलि बोली, शर्म नहीं आई इस बूढ़े को? पूरे होटल में हमारा अपमान कराते हुए सब लोग कैसे हमें खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे। अब इस घर में आपकी कोई जगह नहीं। श्याम बाबू हाथ जोड़कर बोले, पर बेटा मैं कहाँ जाऊँगा? मुझे घर के एक कोने में ही जगह दे दो, वहीं पड़ा रहूँगा। आखिर मेरी ज़िंदगी अब बची ही कितनी है। बाबूजी, लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे। अमित ने उन्हें घसीटते हुए वहाँ से ले जाकर एक वृद्धा आश्रम में पटक दिया। लेकिन जिस वृद्धा आश्रम में वह अपने बाबूजी को छोड़ने आया था, उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला था। अगर सच्चाई उसके सामने अभी आ जाती तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती। श्याम बाबू हाथ जोड़कर बोले, ऐसा गजब मत कर बेटा, अपने बूढ़े बाप को इस तरह से यहाँ छोड़कर मत जाओ। मैं किसके सहारे जीऊँगा? आखिर यहाँ मेरा कौन है? क्या तुम भूल गए मैं तुम्हें अपने कंधे पर बिठाकर स्कूल छोड़ता था, तुम्हारे हर शौक पूरे करता था, अपने पैरों में चप्पल नहीं पहना पर तुम्हारे लिए कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। और आज तुम अपने बाप को घर से घसीट कर यहाँ वृद्धा आश्रम ले आए, सिर्फ अपनी पत्नी के कहने पर। नहीं बेटा, ऐसा न्याय मत करो। श्याम बाबू अपने बेटे अमित से रो रो कर गुहार लगा रहे थे। अमित ने उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, बस बंद करो अपना ये नाटक और याद रखो, यहाँ नहीं रहोगे तो किसी दिन सड़क पर चलती हुई गाड़ियों के नीचे आ जाओगे और भूखे मरोगे, पर मैं अपने घर में नहीं ले जाऊंगा। अरे आपके रहने से पूरे घर की शोभा ही खत्म हो गई है। आपकी वजह से मैं अपने यार दोस्तों को घर नहीं ला पाता। ऊपर से अंजलि, उसके अलग ही ड्रामे रहते हैं कि वो आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, आपके गंदे कपड़े नहीं धोएगी। तंग आ गया हूँ मैं इस सब ड्रामा से। सही तो बोली कि आपकी सही जगह वृद्धा आश्रम है। मेरा बस चलता तो किसी रेलवे स्टेशन पर छोड़ आता भीख मांगने के लिए। ये लो अपना सामान और चुपचाप से अंदर चले जाओ। श्याम बाबू बोले, बेटा ये शहर मेरे लिए अनजान है, इससे अच्छा तो हम पुराने शहर में रह रहे थे। तुम ऐसा करो, पुराने घर की चाबी मुझे दे दो, मैं वहीं किसी तरह अपना गुजारा कर लूँगा। अमित हंसते हुए बोला, किस घर की बात कर रहे हैं? अभी 2 महीने पहले जो आपने कागजों पर दस्तखत किया था वो उसी घर के बेचने के कागज़ थे। वो घर बिक चुका है। श्याम बाबू बोले, क्या तुमने घर बेच दिया और मुझे बताया तक नहीं? उस घर में तुम्हारी माँ की कितनी यादें थी। अमित बोला, उन यादों का क्या, मैं अचार डालूँगा। अरे माँ के साथ वो यादें भी चली गई और आज आपसे भी छुटकारा मिल जाएगा। श्याम बाबू बोले, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, रिटायरमेंट के जो मेरे पैसे थे मैं वो निकाल लेता हूँ, उसे लेकर हरिद्वार चला जाऊँगा,
वहीं रहूँगा, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता। इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता। अमित हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, आपको क्या लगता है घर आपके बिना बताए मैं बेच सकता हूँ? तो क्या आपके पैसे खर्च नहीं कर सकता? अरे इतने बड़े शहर में 3 कमरे का घर लिया हूँ, फर्नीचर खरीदा हूँ, वो पैसे कहाँ से आए? और वैसे भी आपके मरने के बाद सारी संपत्ति मेरी थी, तो आपके जीते जी मैंने ले ली। इसमें कौन सी बड़ी बात है? आपको पैसे चाहिए? 1 मिनट रुको। अमित ने अपने जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और उनके हाथों में पकड़ाते हुए बोला, ये लो, आज तक जो आपने मेरे लिए किया है उसका मुआवजा ये है। इतना कहकर अमित वहाँ से चला गया। श्याम बाबू अपने बेटे को जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे, क्या इसी दिन के लिए ईश्वर ने मुझे बेटा दिया था? शायद मैंने कुछ पाप किया था जो ये मेरा बेटा है। इतना सोचते सोचते वो आश्रम के दरवाजे पर जाकर गिर पड़े। अचानक गिरने की आवाज़ से आश्रम के अंदर से कुछ लोग भागते हुए आए। तब तक अमित की गाड़ी वहाँ से जा चुकी थी। सबने आश्रम के बाहर गेट के रजिस्टर पर जब देखा तो वहाँ बस श्याम बाबू का नाम लिखा था। पहुँचाने वाले का कोई अता पता नहीं था। बहरहाल उन्हें आश्रम के अंदर ले जाया गया। डॉक्टर से दिखाया गया तो डॉक्टर ने कहा, सदमे की वजह से शरीर के बाएं हिस्से में पैरालिसिस का अटैक हुआ है। वक्त बीता। डॉक्टर के इलाज में श्याम बाबू अब बिस्तर पर ही रहते थे। बड़ी मुश्किल से कुछ कह पाए थे। ऐसे ही 6 महीने बीत गए। एक रोज़ आश्रम की डॉक्टर आरती विदेश से लौटी, जो इस वृद्धा आश्रम को चलाती है। उसके आते ही आश्रम की रिसेप्शनिस्ट ने कहा, मैडम आप छुट्टी पर थी। इस बीच में कोई आदमी अपने बूढ़े पिता को यहाँ छोड़ गया। उनकी हालत बहुत ख़राब थी और आज तक उन्हें देखने के लिए या उनका हाल चाल पूछने के लिए भी कोई नहीं आया। परेशानी ये है कि बूढ़े बाबा कुछ बताते नहीं हैं। अब क्या करें? इतने दिन बिना किसी परिचय के कैसे किसी को यहाँ रख सकते हैं? कोई तो है उनकी गारंटी लेने वाला। आरती बोली, क्या बूढ़े पिता को कोई यहाँ रात में छोड़ गया और खोज खबर भी लेने नहीं आया? कैसे निर्दयी बच्चे होंगे जो अपने पिता को रात के अंधेरे में छोड़ गए। जब इंसान को बुढ़ापे में अपने बच्चों की ज़रूरत होती है तो कोई अपने माँ बाप से ऐसा व्यवहार कर सकता है? छी छी। वैसे उस बूढ़े बाबा ने कुछ बताया कि कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, जिससे कि उनका पता लगाया जा सके? नहीं मैडम जी, हम सब ने बहुत कोशिश की, पर बूढ़े बाबा कुछ कहते ही नहीं हैं। बस कभी कभी मुंह से बबुनी शब्द निकालते हैं, पर हमारे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। आरती बोली, बबुनी? ये शब्द सुनते ही आरती के दिमाग में मानो किसी ने जोर की घंटी बजाई हो और उसे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि कहीं ये वो तो नहीं है। आरती बोली, कहाँ है वो? किस रूम में उन्हें रखा गया है? जल्दी से मुझे ले चलो। आरती भागती हुई गैलरी में इधर उधर उन्हें ढूंढने लगी और जब वो बेड के पास पहुंची तो सूखी लकड़ी में कपड़े से लिपटे हुए श्याम बाबू पर जब उसकी नज़र पड़ी तो उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा और उसके मुंह से निकला, हाँ ये तो वही है। पर इतनी जर्जर और बुरी हालत में इन्हें कुछ खाने को दिया है कि नहीं? इन्हें मूंग की दाल बहुत पसंद है। जल्दी से मूंग की दाल में गरम रोटी भिगोकर मसल कर लेकर आओ। और ये क्या, अभी तक ग्लूकोज भी नहीं चढ़ाया? ग्लूकोज चढ़ाओ ताकि थोड़ी ताकत मिले। फिर आरती उन्हें अपने हाथों से खिलाने लगी। उसकी आंखों में आंसू तैर गए और याद करने लगी वो दिन जब वो दूसरे शहर के अनाथ आश्रम में रहती थी और उसी के बगल में एक छोटा सा स्कूल था और वहीं बगल के घर में श्याम बाबू अपनी पत्नी के मरणोपरांत
अपने बेटे के साथ रहते थे। बेचारे किसी तरह अपने हाथों को जलाकर खाना बनाते और अमित का पेट भरते और उसी स्कूल में चपरासी की नौकरी करते थे। एक रोज़ जब वो अमित को लेकर घर जा रहे थे, सामने बुढ़िया के बाल बेचने वाला खड़ा था। अमित उसे लेने की जिद कर रहा था और वहीं आरती आश्रम की गेट पर अकेली खड़ी ललचाई नज़रों से बुढ़िया के बाल को देख रही थी। श्याम बाबू को उस पर दया आई। उन्होंने 2 खरीदा और एक अमित को दिया और दूसरा आरती को पकड़ाए। ले बबुनी, तू भी खा ले। अमित बोला, बाबूजी, आप मेरे बाबूजी हैं, इसे क्यों दे रहे हैं? श्याम बाबू बोले, बबुआ, जैसे तुम्हें भगवान ने बनाया वैसे ही इसे भी बनाया है। भगवान ने तुम्हारी देखभाल के लिए मुझे धरती पर भेजा, पर इस बच्ची के लिए शायद कोई नहीं आगे आया। धीरे धीरे आरती और श्याम बाबू का एक रिश्ता बनने लगा और उनके रिश्ते से अमित खुश नहीं था। वो आरती को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। श्याम बाबू आश्रम के लोगों से कहकर कभी कभी आरती को अपने घर पर ले आते और अपने हाथों से रोटी बनाकर खिलाते। एक रोज़ श्याम बाबू बोले, पता है आरती, हमारा बबुआ अमित पढ़ लिख कर इंजीनियर बनेगा और तुम क्या बनोगी बाबूनी? आरती तुतलाती आवाज़ में बोली, बाबा, मैं डॉक्टर बनूंगी। वे हंसकर कहे, अच्छा, हमारी बबूनी डॉक्टर बनेगी? फिर जब हम बूढ़े हो जाएंगे और बीमार पड़ जाएंगे तो हमें दवाई देगी ना बाबूनी? हाँ बाबा, डॉक्टर बनूंगी और आपको दवाई भी दूंगी, पर मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी? श्याम बाबू उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते, बेटा, खूब मेहनत करोगी और अपने कक्षा में अव्वल आओगी तो ज़रूर डॉक्टर बनोगी। तुम डॉक्टर बनना और अमित इंजीनियर बनेगा। फिर तुम मुझे दवाई देना और अमित मेरी देखभाल करेगा। नहीं बाबा, आप इसे ज़्यादा प्यार करते हो तो यही आपकी देखभाल करेगी। अमित गुस्से में कहकर पैर पटकने लगा। श्याम बाबू उसे प्यार से समझाने लगे। आखिर वो भी एक बच्चा ही था। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। दिनों दिन आरती होशियार होती रही। हर साल अपने कक्षा में अव्वल आने लगी और चीज को शाबाशी मिलने से उसका हौसला बढ़ता गया और एक दिन डॉक्टर के लिए उसका चयन हो गया। वह दूसरे शहर पढ़ने के लिए जाने लगी। उस रोज़ वो श्याम बाबू से लिपटकर बहुत रोई और बोली, बाबा, मैं कहने को अनाथ आश्रम में ज़रूर रहती थी, पर आपकी वजह से मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अनाथ हूँ। वहाँ मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? अमित गुस्से में बोला, जैसे अनाथ बच्चे रहते हैं वैसे ही रहोगी, और ये तुम्हारे पिता नहीं हैं। श्याम बाबू बोले, अमित बेटा, तुम्हारे मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई? खैर छोड़ो बेटा, आरती यहाँ रहोगी तो डॉक्टर कैसे बनोगी? थोड़े समय की बात है, जब तुम डॉक्टर बन जाओगी तो हम सब एक साथ रहेंगे। नम आँखों से आरती ने बाबा से विदा ली। डॉक्टर की पढ़ाई में इतनी व्यस्त हो गई कि वहाँ आना जाना उसका कम हो गया। देखते ही देखते 4-5 साल गुजर गए। एक दिन उसे पता चला कि अमित वो घर खाली करके बाबा के साथ गांव चला गया, तो उसे बहुत सदमा लगा। फिर 2 साल बाद जब उसे डॉक्टर की डिग्री मिली तो उसने बाबा को बहुत याद किया। आरती ने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी को भी उनके गांव का पता ठिकाना कुछ भी मालूम नहीं था, जिसके कारण वो फिर कभी बाबा से नहीं मिल पाई। अचानक से रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ से आरती का ध्यान भंग हुआ। मैडम मैडम, इन्होंने खाना खा लिया है, अब आप अपने केबिन में जा सकती हैं, मैं देख लूँगी। आरती बोली, आज इतने सालों बाद ये मेरे सामने इस हाल में? वो धीरे से श्याम बाबू के कान के पास जाकर बोली, बाबा बाबा, देखो आपकी इच्छा थी ना कि मैं डॉक्टर बनूं,
देखो आपकी बबनी डॉक्टर बन गई। अब मैं आपको दवाई दूंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आरती की आवाज़ से थोड़ी देर के लिए उन्होंने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक चमक थी, पर तुरंत ही वो चमक गायब भी हो गई और वो बोले, तुम कौन हो बच्ची? मुश्किल से उनके मुंह से यह आवाज़ निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। आरती आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और सोचने लगी, बाबा कहते थे तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, मैं भीड़ में भी तुम्हें पहचान लूँगा। मेरी याददाश्त इतनी तेज है और आज वो मुझे। आरती की आंखों से आंसू बहने लगे और वो उनका माथा सहलाती। दूसरी नर्स आकर बोली, मैडम आप रो रही हैं क्या? आप इन्हें जानती हैं? आरती धीरे से बोली, हाँ जानती तो हूँ। इनका बहुत बड़ा कर्ज है मुझ पर। किसी अनाथ को दुनिया की भीड़ में जीना कैसे होता है, इन्होंने मुझे सिखाया। आरती ने खुद को संभाला और रिसेप्शनिस्ट से बोली, तुम फॉर्म पर इनके रिश्तेदारों की जगह मेरा नाम लिख दो और इन्हें यहाँ से स्पेशल वार्ड में शिफ्ट करो और जो भी खर्चा आएगा मुझे बता देना। इतना कहकर वो रोते हुए वहाँ से चली गई। आरती उदास घर पहुँची। उसके पति आकाश जब कारण पूछा तो आरती ने सारी बात बताई और बोली, अमित का स्वभाव बचपन में अच्छा नहीं था, शायद आज भी वो वैसा ही होगा, तभी तो वो बाबा को वहाँ छोड़ गया। इसका मतलब वो इसी शहर में है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। जो इंसान किसी अनाथ के लिए इतना सोच सकता है, सोचो वो अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किए होंगे। मैं उसे अपना भाई समझती थी, सोचती थी कभी मिलेगा तो उसकी संभव मदद करूँगी, क्योंकि बाबा ने जो मेरे लिए किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। आकाश बोला, जो अपने पिता का सगा नहीं हुआ वो तुम जैसी अनाथ का कभी सगा नहीं होगा। फिर भी तुम जो करना चाहो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन आकाश आरती के साथ वृद्धा आश्रम पहुँचा तो श्याम बाबू को वहाँ देखकर उसके पैरों तले जमीन सरक गई, क्योंकि कुछ महीने पहले श्याम बाबू ने ही उसे बड़े आदमी बनने का आशीर्वाद दिया था। शायद इसी कारण आज वह इस लायक है कि उनके जैसे कितने ही लोगों को रोज़ मदद करता है। यहाँ तक कि उसने अपने शहर में अपना एक नया होटल तक खोल लिया। वह तो अक्सर श्याम बाबू को याद करता है। सोचा था कि कभी मिलेंगे तो उनकी शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन नहीं पता था कि वह इस हालत में मिलेंगे। उसकी आंखें भर आई। आरती को जब उसने सारा सच बताया तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आरती ने अस्पताल में बाबा के साथ एक वीडियो बनाया और उसमें अमित के लिए एक संदेश भेजी। अमित, शायद तुम्हें मैं याद नहीं, मैं आरती हूँ, जो तुम्हारे घर के बगल वाले अनाथ आश्रम में बाबा की बबुनी हुआ करती थी। बाबा की सारी जिम्मेदारी मैं उठाना चाहती हूँ, बस तुम्हारी मंजूरी चाहिए। अगर तुम मुझसे मिल सको तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आरती ने जाल फैलाया और अमित उसमें फंस गया। एक रोज़ अमित की पत्नी रेखा बोली, सुनो जरा देखो तो ये ससुर जी के साथ लड़की कौन है जो आपका नाम लेकर आपको ढूंढ रही है। अमित तो पहले घबराया, फिर आरती की बात सुनकर बोला, अच्छा तो ये सच में डॉक्टर बन गई। बाबूजी ने इस लड़की के लिए मुझ पर भी ध्यान नहीं दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं इंजीनियर बन गया। रेखा बोली, सोचो इतनी बड़ी डॉक्टर है, हमारी कितनी मदद कर सकती है। और अच्छा है बाबूजी का सारा खर्चा उठा रही है। जाकर उससे बोलो कि बाबूजी ने जो भी किया उसका मुआवजा दे। अमित भी घोड़े पर सवार होकर पहुंच गया। आरती उसे देखकर बोली, तुम बिल्कुल नहीं बदले, आज भी तुम्हारे चेहरे पर गुस्सा
और जलन की भावना साफ दिख रही है। मुझे तुमसे बस एक ही शिकायत है, आखिर तुमने बाबा के साथ ऐसा सलूक क्यों किया? श्याम बाबू ने जैसे ही अमित को देखा, उनके शरीर में हलचल होने लगी। आरती बोली, इतने दिनों से ये शव की तरह थे, तुम्हें देखते ही इनके शरीर में जान आ गई और तुम इन्हें ऐसे यहाँ अकेले छोड़कर चले गए। कोई अपने पिता के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अमित बोला, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं इन्हें छोड़कर गया था? तुम खुद कहती है कि उन्होंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो करो इस बूढ़े की सेवा। मैं इसकी लाचार की कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आरती अमित को एक जोर का तमाचा लगाई और बोली, आज अपने पैरों पर खड़े हो गए हो तो यह तुम्हारे लिए लाचार हो गए। तुमने उनसे सारे पैसे हड़प कर उन्हें यहाँ छोड़ गए। उनके पास तो इतना था कि तुम इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाते, तब भी वे आराम से अपना जीवन यापन कर सकते थे। अमित हकलाते हुए बोला, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने धोखा किया, यही सब बताने के लिए तुम मुझे यहाँ बुलाई हो, और किया भी है तो क्या कर लोगी तुम? तभी आकाश आया और बोला, भाई साहब, हम तो कुछ नहीं करेंगे, परंतु पुलिस वाले और संस्था वाले आपके साथ ज़रूर कर सकते हैं। अमित ने कहा, मेरे बाप की नेकी के बदले तुमने ये किया। आरती बोली, मैं तुम्हें यहाँ बाबा की जिम्मेदारी लेने के लिए नहीं बुलाई थी, बस ये बताने के लिए बुलाई थी कि आज तुमने अपने पिता के साथ गलत किया है, कल तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे साथ करेगा, क्योंकि वो क्या, सारी दुनिया तुम्हें देख रही है। अमित ने पीछे घूमकर देखा तो मीडिया वाले अमित को लाइव वीडियो टीवी पर दिखा रहे थे। अमित ने झट से अपना चेहरा छुपा लिया। आरती बोली, आखिर बच्चे ऐसा कर्म ही क्यों करते हैं कि उन्हें दुनिया के सामने चेहरा और अपना नाम छुपाने की ज़रूरत पड़े? अरे तुम क्या जानो माँ बाप का होना क्या होता है? हम जैसे अनाथ से पूछो जो तरसते हैं कि हमारा भी कोई अपना होता, किसी से कुछ रिश्ता होता। आरती के शब्द अमित के हृदय को चीरते हुए उसकी नज़रें नीचे झुका रहे थे। वो बोली, मैं बस ये संदेश देना चाहती थी कि आज तुम अपने माता पिता के सगे नहीं हुए, तुम्हारा भी कोई नहीं होगा, क्योंकि जो अपने माँ बाप का सगा ना हुआ वो बीबी, सास ससुर और बेटे का सगा कैसे हो सकता है? आरती ने पुलिस के सामने श्याम बाबू की देखभाल की जिम्मेदारी उठाई और अमित को हर रिश्ते से आज़ाद कर दिया। पिता के साथ धोखाधड़ी करने के कारण पुलिस अमित को उठा कर ले गई। करीब 6 महीने बाद जब अमित घर लौटकर आया तो हफ्तों तक सो नहीं पाया। उसने अपने पिता की सारी संपत्ति वृद्धा आश्रम के नाम करने का फैसला किया। रेखा ने बहुत हंगामा किया। लड़ाई झगड़े के बाद भी अमित अपने निर्णय पर टिका रहा, यह कहकर कि मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा भी तुम्हें किसी वृद्धा आश्रम में छोड़ आए। बाबा, आपने मुझे पहचाना, मैं आपकी बबुनी। श्याम बाबू बोले, मेरी बबुनी डॉक्टर बन ही गई। पास खड़ा आकाश भी बोला, बाबा, आपने मुझे पहचाना। आपके आशीर्वाद के कारण आज मैं बहुत बड़े होटल का मालिक हूँ, और आप जानते हैं उस होटल का नाम मैंने श्याम होटल रखा है, जो आपका नाम से जाना जाता है। श्याम बाबू मुस्कुरा कर बोले, बेटा ऐसे ही तरक्की करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। बबुनी, मुझे पानी पिला दे। जैसे ही आरती उन्हें पानी पिलाई और अपना हाथ उनके सीने पर रखी, उन्होंने सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली।
मानो न्याय के इंतजार में थे। उस दिन आरती बहुत रोई और एक ही बात कहती, आज मैं अनाथ हो गई। पूरी दुनिया में कई बाबा थे, पर आज वे चले गए और मुझे अनाथ कर गए। आकाश ने अमित को श्याम बाबू की खबर दी और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू होने लगी। जब मुखाग्नि देने की बारी आई तो अमित आरती की तरफ पढ़ते हुए बोला, यह अधिकार आरती का है। असल में वही बाबूजी की बेटी है। उस दिन आरती को लगा कि वो अनाथ नहीं थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी ज़रूर दबा लें। धन्यवाद।